एक बार पुनः आप सारे भैया बहनों का आपके चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल सिद्धौर पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कक्षा 8 आपके सामने लिखा है, कक्षा 8 प्रश्नावली 4A का प्रश्न संख्या 6 और 7 हल करके सिखाने जा रहा हूँ। और एक बार अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही आराम से आपके समझ में आ जाएगा। मैं सवाल को पढ़ करके आपको एक बार समझा देता हूँ। लिखा, यदि a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी इजकल टू 3 यानी a प्लस बी का मान 3 दिया गया है तथा ए बी बराबर 2 दिया गया है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने लिख रखा है प्रयुक्त सूत्र, इसमें जो सूत्र लगना है वो आपका सूत्र लगेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर आपको ये सूत्र नहीं आता है तो सामने इसका मैंने विस्तार कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। इसका विस्तार होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इस चीज़ को जहाँ पर हमको, पहले सवाल को मैं समझा देता हूँ, जहाँ पर आपको a प्लस बी यानी कि जहाँ सवाल में a प्लस बी मिल जाएगा वहाँ पर हमको 3 रख देना है, और जहाँ इकट्ठा हमको a और b मिल जाएगा वहाँ हमको उसका मान 2 रख देना है। तो जैसा कि आप सूत्र में देख भी रहे होंगे कि 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हमको a प्लस बी मिल रहा है। जैसे a प्लस बी देखिए यहाँ लिखा हुआ है और a प्लस बी यहाँ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यानी कि हम 3 रख सकते हैं। और कह रहा जहाँ ए बी मिले वहाँ पर आप 2 रख दो, यानी इसमें देखिए ए बी एक जगह मिल रहा है तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं 2। तो सवाल लगाने का तरीका जो होगा, ये आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब से ही विस्तार होगा, ये किसी दूसरे अक्षर पे नहीं आएगा। तो मैं सवाल शुरू करता हूँ लगाना। इसको शुरू करेंगे, पहले सवाल को ही बना लेते हैं। आज जैसा कि हमने लिख दिया सूत्र, तो सवाल भी वही लिखा जाएगा, सूत्र ही सवाल है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इसका हम जब विस्तार करेंगे तो क्या बनता है, एक ब्रैकेट में a प्लस, ये प्लस का निशान होगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और अगले ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। अब जैसा कि आपको मैंने समझाया था कि a प्लस बी जहाँ लिखा वहाँ पर हम 3 रख सकते हैं और ए बी जहाँ लिखा वहाँ पर हम 2 रख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको हम आराम से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसे उतार लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और बराबर a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a प्लस बी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ये 3 लिखा है, तो यानी कि a प्लस बी की जगह पे क्या रख सकते हैं 3 और इसका होल क्यूब। फिर माइनस 3 लिखा है तो उसमें लिख देंगे 3। अच्छा, a और b के बीच में आप देख रहे होंगे कि a और b और 3 यानी 3 के बीच में और a के बीच में गुणे का निशान है, यानी कोई निशान नहीं तो हम गुणे का निशान मान लेते हैं। तो हमने 3 लिख लिया और उसके बाद गुणे का निशान लगाएंगे। फिर a और b का मान क्या दिया हुआ है, तो a और b का मान देखिए आपके दिया हुआ है a b बराबर 2, यानी जहाँ a b लिखा वहाँ क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे। फिर ब्रैकेट लिखा a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान अभी हमने रखा था 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। इसको विस्तार थोड़ा सा कर देंगे, बस सवाल आपका पूरा हो जाएगा। तो विस्तार में क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब ब्रैकेट बंद कर देंगे बराबर, जब 3 की घात 3 को हम खोलेंगे तो आपने कई बार इसको खोल के समझ लिया होगा, तो अब ये आपका 27 ही आएगा। फिर माइनस माइनस इन दोनों को गुणा कर लेंगे, यानी 3 दूनी 6, इन दोनों गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो अब देख रहे होंगे कि 27 जो है 18 से घट रहा है, तो 27 से 18 घट रहा है, तो हम इसको घटा देंगे। तो क्या बचेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब और बराबर 27 से घटेगा 18 तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। सवाल यही पूछ रहा था। सवाल में आप देख लें, सवाल कर रहा था यदि a प्लस बी बराबर 3 और ए बी बराबर 2 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए। तो आपके सामने उत्तर आ गया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या आएगा, उत्तर 9, और यही आपका हो जाता है उत्तर। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए, तो ये उसी का दूसरा रूप दिया हुआ है जो आपको मैंने पहले बताया, वो 6ठा नंबर सवाल और 7वां सवाल है 4A का ही। लिखा हुआ है,
यदि 3x प्लस 2y बराबर 20, यानी जहां आपको 3x प्लस 2y मिल जाएगा वहां आपको 20 रख देना है, तथा xy बराबर 14/9, यानी जहां पर आपको xy मिल जाएगा वहां पर 14/9 रख देना है। तो 27x³ प्लस 18y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो सूत्र आपका वही लगेगा, सूत्र हमने लिख दिया है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो इस सवाल को अब आगे हम लोग विस्तार करते हैं, और विस्तार करने के लिए आपको, क्योंकि वहाँ पर सूत्र ही दिया हुआ था तो हमने वही अंक रखे, यहाँ पर हमको यही रखना है 2x। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 2x, सॉरी 2 नहीं बल्कि 3 होगा, 3x प्लस 2y, और इसी के ऊपर लगा देंगे इसका 2x का होल क्यूब और ये 3y का होल क्यूब, यानी आपका ये सूत्र बन जाएगा a³ प्लस b³। तो इस 3x को हम a मान लेंगे और 2y को हम b मान लेंगे। तो अब हम विस्तार जब करते जाएंगे तो सबसे पहले होता है a प्लस b एक ब्रैकेट में, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस b होता है, ये आपका देखिए लिखा हुआ b। तो अब b क्या होता है, 2y, यहाँ पर 2y है तो 2y लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब उसके बाद क्यूब लगा है तो इसके ऊपर हम क्यूब लगा देंगे, फिर माइनस 3ab लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, 3 और a के बीच में गुणे का निशान है, 3 और a के बीच में गुणे, फिर a क्या मान रखे हैं, तो a हमने माना है 3x, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 3x गुणे b लिखा है, तो b हमने क्या माना है 2y, तो हम लिख देंगे 2y। फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है a प्लस b, तो a हमने क्या माना वो आपने बार बार अभी सुना है 3x प्लस b, तो b आपने क्या माना है 2y, बंद कर देंगे। अब आपको वही करना है कि जो इसका मान दिया हुआ है इसको हमको अब नीचे से उतार लेना है। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका अगर हम विस्तार कर दे रहे हैं तो इसका विस्तार कितना हो जाएगा, अगर 3x को अगर हम घात 3 में लिखेंगे तो आप इसको कई बार समझ चुके हैं, यानी 3x गुणे 3x गुणे 3x, तो 3 गुणा हो जाएगा, x गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, x कितना हो जाएगा, x की घात 3, यानी लिख सकते हैं 27x की घात 3। तो इस 3x को हम नीचे लिख देंगे 27x की घात 3 प्लस 2y को जब हम 3 बार लिखेंगे तो 3 बार लिखा जाएगा तो 8 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, y की घात 3 बराबर 3x प्लस 2y। अब सवाल में ही आप देखें कि 3x प्लस 2y का मान क्या दिया हुआ है 20, यानी 3x प्लस 2y जहाँ लिखा है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं 20, और क्योंकि इसके ऊपर घात क्यूब लगी है तो हम लगा देंगे कि घात क्यूब यानी कि 3। फिर इसमें देखिए 3 अंक आपके हैं तो तीनों अंकों को हम गुणा कर लेंगे, यानी 3 को और 2 को निशान लगा देंगे माइनस का, 3 को गुणा करेंगे 3 से 3 त्रिका 9, 9 को गुणा करेंगे 2 से 9 दूनी 18, x और y लिखा है तो क्या लिख सकते हैं हम एक्स वाई, जबकि यहाँ पर एक्स वाई का मान भी आपके सवाल में कुछ दिया हुआ था कि एक्स वाई जहाँ मिल जाए वहाँ पर रख सकते हो आप 14/9, तो हम 14/9 आगे रख लेंगे। तो यहाँ जब आएंगे हम तो एक्स वाई हो गया हमारा, फिर ब्रैकेट में क्या बचता है 3x प्लस 2y, तो 3x प्लस 2y का मान क्या रखें 20 रखें, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 20। अब इसको हम हल कर और थोड़ा सा हल करते हैं, तो यह आपका 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 बराबर 20 को जब 3 बार लिखेंगे तो यह आपका हो जाएगा 8000, यानी कि 20 गुणे 20 गुणे 20, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 1 2 3 जीरो उसके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8000, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8000, जब 20 का क्यूब खुलेगा तो 8000 हो जाएगा, माइनस 18 लिखा तो 18 लिख देंगे। अब एक्स वाई का मान हमको जो दे रखा है उसको हम रख देंगे, एक्स वाई का मान क्या दिया आप देख सकते हैं
14/9, तो हम रख देंगे 14/9, यानी कि गुणे, जहां पर आपका एक्स वाई लिखा वहां क्या लिख सकते हैं 14/9, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 20, तो क्या लिख सकते हैं 20। अब देखिए ये 9 आपका 18 को काट रहा है, तो 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18, और 14 जो है 2 में गुणा कर देगा, तो इसको हम और थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना 27x³ प्लस 8y³ बराबर 8000। 14 को 2 से गुणा करेंगे और उसके बाद 20 से गुणा करेंगे। तो मैं पूरा इसको हल करके देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि जब 14 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। ये कितना होगा 14 दूना 28, और 28 को गुणा करना है 20 से। 28 को गुणा करेंगे तो 28 को 20 से गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे तो 28 दूना कितना हो जाएगा, 28 दूना हो जाएगा 56, और एक जीरो बढ़ा लेंगे यानी कि हो जाएगा 560, और 560 यानी इसको लिख सकते हैं -560। अब 8000 से 560 को हम घटा देंगे, तो जब घटा लेंगे कितना बचेगा, इसको लिखेंगे 27x³ प्लस 8y³ बराबर 8000 से घटाएंगे 560, तो जीरो से जीरो गया तो जीरो बचेगा आपका। यहाँ आपका बचेगा 9, 9 से गया 10 हो जाएगा, सॉरी 10 होगा, तो 10 से जाएगा 6 तो कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ बचेगा 9, 9 से 5 कितना बचेगा 4 बचेगा, और यह आपका 7 बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, यानी 27x³ प्लस 8y³ बराबर कितना आएगा 7740। और यही आपका सवाल पूछ रहा था कि अगर 3x लिखा हुआ है, कह रहा था अगर 3x यानी 3x प्लस 2y बराबर 20 और xy बराबर 14/9, तो 27x³ प्लस 8y³, तो हम वही लेकर के आए हैं 27x³ प्लस 8y³ का मान कितना आया 7740, और यही आप लिख सकते हैं उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले क्रम में आपका सवाल नंबर 8 दिया हुआ है, और 8 का पहला खंड, क्योंकि इसके 2 खंड है, 8 का पहला खंड लिखा हुआ दर्शाइए कि 125 प्लस x³ यानी 125 प्लस x³ बराबर 5x³ माइनस 15x, और ब्रैकेट में 5x 5 प्लस x हो जाएगा। यानी इसको अगर हम इसको हल करेंगे, यानी क्या इस पूरे सवाल को हल करके इतना बराबर ये आ सकता है, ये आपको ला करके इतना बराबर ये ला के दिखाना कि कैसे आएगा। तो इस चीज़ को लाने के लिए सबसे पहले हमको ये चीज़ देखना होता है कि सूत्र कहाँ से मिलेगा। तो सूत्र आपका इसी के, जो आपका सवाल का शुरुआत होती है उसी के जस्ट बगल लिखा होता है कि ये जो पद लिखा होता है दूसरा पद, यही आपका सूत्र होता है, और यही आपको देखना होता है कि सूत्र कहाँ से हमको मिलेगा। तो ये जो पद आपका लिखा हुआ यही आपका सूत्र है, और इसी को हम सूत्र बना करके इसका विस्तार करते हैं, इसी को हम सूत्र बना लेंगे। तो हम सूत्र जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 5x, यानी इसको हम छोड़ देंगे, अब हमको इससे मतलब नहीं, हमको इसको आगे रखना है। इसको जब आगे रखेंगे हम, तो सूत्र आपका a प्लस 5 प्लस x का होल क्यूब। तो ये कौन सूत्र बन रहा है, तो सूत्र इसमें बन रहा है वही आपका जो आपने पीछे लगाया था। पीछे आपने a प्लस b का होल क्यूब, वैसे सॉरी पीछे आपने ये नहीं लगाया था, पीछे आपने a³ प्लस b³ का सूत्र लगाया था। इस सूत्र को आपने 2 3 4 सवालों को पहले लगाया होगा। तो इसमें a प्लस b का होल क्यूब विस्तार करेंगे तो क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कि इसमें इस सूत्र से हमको सवाल को लगाना है। तो इसको हम बना लेंगे पूरे को सूत्र, और इस पद को हम कैंसिल, यानी कैंसिल इसको हम रोक लेंगे, इसको आगे ले आएंगे। तो जब इसको आगे लाएंगे तो ये कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस x का होल क्यूब बराबर। अब
सूत्र के ही अनुसार हमको इसको आगे बढ़ा देना है। तो यानी कि 5 को हमने a मान लिया और x को हमने b मान लिया। तो अब a क्यूब b क्यूब जैसे जैसे विस्तार होता है वैसे वैसे विस्तार करते चले जाएंगे। तो a क्यूब, तो a हमने क्या माना 5, क्या लिख सकते हैं 5 का होल क्यूब, फिर प्लस b क्यूब, तो b हमने क्या माना x, तो क्या लिख सकते हैं x का होल क्यूब, फिर प्लस 3ab, तो क्या लिखेंगे 3 और a के बीच में गुणे का निशान, तो गुणे का निशान, a लिखा है तो a हमने क्या माना है 5, तो 5 गुणे b लिखा तो b हमने क्या माना x, तो x लिख देंगे। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आपका क्या माना है 5 प्लस एक्स, तो आपका लिख जाएगा 5 प्लस एक्स, लिख गया। अब इस चीज को हमको जो है चलाते रहना है, ये चीज आपकी बराबर चलती रहेगी। तो जब ये आएगी तो कितनी हो जाएगी 5 प्लस एक्स का होल क्यूब बराबर, अब 5 का होल क्यूब जब खोलेंगे तो हम 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 प्लस एक्स का होल क्यूब खोलेंगे कितना हो जाएगा एक्स का होल क्यूब प्लस इन ये 3 और 5 आपस में गुणा कर देगा, तीनों 25 15 और एक्स लिखा है तो कितना हो जाएगा 15 एक्स। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे, ब्रैकेट में आ जाएगा वही जो आपका लिखा है 5 प्लस यानी 5 प्लस एक्स। अब आप देख रहे होंगे कि आपको एक चीज मिल गई है, एक चीज ये मिल गई है कि सवाल हमसे कह रहा था कि 125 प्लस एक्स का होल क्यूब ये मिल रहा है। तो इस पद को अगर इस पद को उठा के 125 प्लस एक्स का होल क्यूब मान निकाल सकते हैं। तो ये पद हमको कहाँ मिल रहा है, तो ये पद देखिए हमको मिल रहा है इसी के जस्ट बगल देखो मिल रहा है, यानी कि ये चीज हमको मिल गई है। तो अगर हम इस चीज को उठा करके इधर ले आएंगे, या थोड़ी सी और बात समझने के लिए चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ, अगर इस चीज को उठा के हम इधर ले आएंगे तो ये उठ के हमारा उधर चला जाएगा। जब ये उठ करके हमारा पद इधर आएगा तो एक बात याद रखना है आपको, जब कभी भी एक पद उठा करके इधर लाते हैं और एक पद उठा करके पीछे ले आते हैं। चलिए मैं आपको इस बात को रफ में समझा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन जो है, क्योंकि ये बात जो है लंबी प्रक्रिया होती है, मैं रफ में समझा दे रहा हूँ इस सवाल को बाकायदा। क्या लिखा हुआ है इसको मैं रफ में लिख लूँ एक बार। लिखा हुआ है कि 5 प्लस एक्स का होल क्यूब बराबर 125 प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस 15x और ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स। तो हमको ये चीज़ करना है, हम समझाना क्या चाहते हैं, आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि इसमें एक निशान बदलता है, तो कैसे बदलता है आपको वो सीखना है। सिस्टम ये होता है कि इस पूरे पद को, क्योंकि हमको निशान बदलना हो, हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना माइनस का 15 और है मेरे पास प्लस का 15। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया आप ये देख लीजिए, हमारे पास देखिए आ गया है 125 प्लस एक्स का होल क्यूब, हम ये ले आए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यूब, तो हम एक्स क्यूब भी ले आए हैं। और हमको क्या चाहिए था 5 प्लस एक्स का होल क्यूब, तो हम 5 प्लस एक्स का होल क्यूब देखिए आगे ले आए हैं। फिर क्या चाह रहा था, हमको 5 प्लस एक्स चाह रहा था, तो 5 प्लस एक्स हम लास्ट में ले आए। लेकिन ये 15x जो है हमको चाह रहा था माइनस का और लाए हैं हम प्लस का। तो इस 15x को माइनस का करने के लिए एक तरीका होता, मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। तो सब आए हैं, पर ये चिन्ह कैसे बदलता है मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ। तो सिस्टम ये होता है कि इस पूरे पद को उठा के इधर कर देते हैं, इस पूरे पद को उठा के उधर कर देते हैं, और जैसे इस पद को उठा के इधर करेंगे, इस पद को उठा के उधर करेंगे, तो इसमें निशान नहीं बदलेगा, जब क्रिया पक्षांतर करेंगे तब निशान बदलता है। तो चलिए मैं इसको उठा के इधर करता हूँ, देखना इसमें ये पूरा पद इधर और ये पूरा पद उधर, इसमें कोई निशान परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 125 प्लस एक्स का होल क्यूब इधर आ रहा है प्लस 15x और ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स, ये चीज़ इधर आ गई और ये इधर चली गई हमारी बराबर 5 प्लस एक्स का होल क्यूब, ये चीज़ हमारी इधर आ गई। तो अब ये हमको देखना कि हमको इधर क्या रोकना है, हमको रोकना है केवल 125 प्लस एक्स का होल क्यूब ही तो रोकना है हमको। तो जो शेष आपका पद उसको उठा के उधर कर दो, तो इस चीज़ को हमको रोक लेना आगे। तो अगर इस चीज़ को रोकेंगे तो इस चीज़ को उठा करके हमको पीछे भेजना पड़ेगा, और जब इस चीज़ को उठा के हम पीछे भेजेंगे तो निशान हमारा हो जाएगा
माइनस का, यानी कि जब बराबर के उस पार कोई चिन्ह जाता है, कोई पद जाता है तो उसका निशान बदल जाता है। तो ये निशान किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कितना हो जाएगा? 15x, यानी यही आपका प्लस जो है क्या हो जाएगा? माइनस का 15x हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या लिखा है? 5 + x लिख देंगे, 5 + x। तो अब देखिए, क्योंकि ये चीज आपके चली गई है तो बचा क्या आपके पास? बचा आपके पास इधर 125 + x का होल क्यूब बराबर, ये बचा आपका 5 + x का होल क्यूब माइनस 15x और ब्रैकेट में 5 + x। और यही सवाल आपका सेम, देखिए अब आप देख रहे होंगे कि सेम सवाल और आपका उत्तर मिल जा रहा है। यानी जो सवाल लिखा है, जो रफ में हमने उत्तर लगाया है 125 + x का होल क्यूब, 125 + x का होल क्यूब बराबर 5 + x का होल क्यूब, 5 + x का होल क्यूब माइनस का 15 और 5 + x, 5 + x, यानी कि ये क्रिया करके हम अपने सवाल को उस तरह के सिद्ध कर सकते हैं। और यही सवाल पूछ रहा था, क्या इस सवाल को हम इस तरह सिद्ध कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, तरीका मैंने आपको समझाया। तो अब अच्छा, अब हमको क्या करना होता है? हमको केवल एक निशान बदलना, उतनी क्रिया करके हमने इतनी एक 3 स्टेप किए। एक स्टेप सवाल लिखा, फिर हमने पलटा, फिर डायरेक्ट लिखा। तो अब इतनी क्रिया करके क्या क्या किया हमने? केवल एक निशान बदल लिया। तो इस एक निशान को डायरेक्ट क्यों ना बदल लें? तो इस निशान को डायरेक्ट बदल लेते हैं। तो हमको इस बात को समझना होता है कि इस निशान को सीधे सीधे हम डायरेक्ट बदल देते हैं, ना तो हम इसको उधर लेके आते हैं, ना तो इधर उधर इस पद को उठा के इधर कर देते, इस पद को उठा के इधर कर लेते हैं और निशान कर देते हैं माइनस का। यानी कि पूरा पद हमको इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो हम वही काम करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे। कितना लिख देंगे इसको? 125 + x का होल क्यूब बराबर, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 + x का होल क्यूब, और ये निशान किसका हो जाएगा? माइनस का 15x और ब्रैकेट में 5 + x। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारा सवाल जो कह रहा था और हमारा जो उत्तर आया है बिल्कुल सेम मिल रहा है। ये देखिए, जो सवाल कहता कि दर्शाइए कि क्या ये चीज आप लाके दिखा सकते हो, तो देख लीजिए ये चीज हम सूत्र में ढाल करके हल करके और ये चीज ले आए हैं, और यही हमारा सवाल हो जाता है प्रूव्ड। तो आप इसको लिख सकते हो PROVED, यानी प्रूव्ड लिख सकते हो, या आप लिख दीजिए इति सिद्धम। आप प्रूव्ड लिख दीजिए या इति सिद्धम लिख दीजिए और सवाल आपका यही हो जाता है पूरा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। और सवाल को समझने के लिए आपको अपनी कॉपी के साथ में बैठना पड़ेगा, किताब लेकर के बैठना पड़ेगा, सवाल को लगाना पड़ेगा, समझ में तब आएगा। ऐसे आपको टीचर समझा सकता है, बता सकता है, पर आपको अगर अच्छे से सीखना है मैथ तो आपको अपनी कॉपी भरनी ही पड़ेगी, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ये उसी सवाल का दूसरा नंबर आपके सामने लिखा, दूसरा नंबर। तो बस उसमें इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है कि इसमें वहाँ पर x लिखा हुआ था, यहाँ पर 8a और 27b, फिर आपका 2a + 3b लिखा, ऐसे लिखा है। तो काम वही है, सिर्फ काम वही है, आपको सिर्फ समझ लेना है। और ये निशान कैसे बदला मैंने आपको सिखा दिया, निशान कैसे बदलता है या इसकी प्रक्रिया क्या होती है, वही चीज़ करनी है आपको। सूत्र आपका वही अप्लाई होगा। इस सवाल को, इस चीज़ को आपको बना लेना है सूत्र। इस चीज़ से हमको आगे विस्तार करना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सूत्र बना लेंगे, इसी को क्या लिखेंगे हम? 2a + 3b का होल क्यूब इक्वल टू, यानी बराबर का निशान। अब इसका विस्तार करेंगे तो ए लिखा ही है, बी भी लिखा है, तो जहां ए लिखना वहां पर 2a लिख देंगे। तो ए क्यूब होता तो क्या लिखेंगे? 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी क्या लिखेंगे? 3b का होल क्यूब प्लस 3ab होता है, तो 3 इंटू, यानी गुणे का निशान, ए क्या है? 2a इंटू बी क्या है? 3b, तो 3b और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 2a + 3b, यानी जो लिखा यही चीज है, तो उतार देंगे हम 2a + 3b।
2a प्लस 3b। तो अब इस चीज को हम कैसे उतार लेना, इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसको उतार लेंगे, क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b का होल क्यूब इजकल टू 2a की घात 3 लिखा हुआ है, 2 की घात 3 लिखा है, इसको 2a की घात 3 को जब 3 बार लिखेंगे तो समझ में आप क्या आ गया होगा, यानी ये क्या आएगा 8a की घात 3 प्लस 3b को भी 3 बार लिखेंगे कितना आ जाएगा आपका 27b की घात 3, फिर प्लस इसको अंक से अंक का अक्षर से अक्षर गुणा कर देंगे तो 3 और 2 3 दूनी 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 18ab। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 2a प्लस 3b। अब वही काम इस पद को उठा करके पीछे करना, इस पद को उठा करके आगे करना, बस इसको जब इधर उधर करेंगे तो निशान किसका हो जाएगा हमारा माइनस का। ये चीज आपको विशेष ध्यान देनी। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 8a का होल क्यूब प्लस 27b का होल क्यूब इजकल टू, इसको उठा के इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b का होल क्यूब, निशान किसका हो जाएगा बदल के माइनस का, क्या लिख देंगे 18ab और ब्रैकेट में 2a प्लस का 3b, 2a प्लस का 3b। तो यही आपका सवाल पूछ रहा था कि 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब का मतलब इसको हल करके क्या आप 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 18ab ला सकते हो। 18ab हम ला करके ले आए, सवाल ला करके ले आए हैं और यहीं पर आपका सवाल पूरा होता है। इसको आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। और इस तरह से आपकी प्रश्नावली 4A आज समाप्त हो रही है और कल से आपका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा प्रश्नावली 4B पर। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। आप इस प्रश्नावली की सारे वीडियो बारी बारी से देख लेंगे तो आप अच्छे से इस प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती तो आप हमको जो है फ़ोन करके, आपका नंबर है, आप फ़ोन करके मैसेज करके या कमेंट करके आप बता सकते हो कि सर हमको ये दिक्कत आ रही है, तो आपकी वो समस्या को जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश हम लोग करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी परीक्षा में अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। थैंक यू।